जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ और ये मेरा गुरु जी का संध्या वेले शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो गुरु जी के शुक्राने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो गुरु जी की महिमा का बखान संगत जी हम जितना ही करें उतना कम है। और गुरु पा की मेहर तो हर पल हमारे ऊपर, अपनी पूरी संगत परिवार के ऊपर बरसती ही रहती है। सबका गुरु पा कल्याण करते हैं, सबको ब्लेसिंग देते हैं और कितनी कितनी सारी ब्लेसिंग गुरु पा देते हैं संगत जी, हम चाह के भी बखान नहीं कर सकते। तो संगत जी वैसे तो गुरु पा की मेहर, गुरु पा के शुक्राने हमारे साथ होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। तो हाल ही में अभी जब सबके एग्जाम चल रहे थे तीज वाले दिन, और उससे पहले भी था, और अभी 30-31 तारीख को भी थे। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग उन्हीं से रिलेटेड कर रही हूँ। तो संगत जी ऐसे ही तीज से पहले दिन मेरा कोई एग्जाम था, तो हम गुड़गांव ही गए थे। तो मैंने सोचा कि हम गुरु जी के मंदिर चलेंगे, गुरु जी के आश्रम में चलेंगे। तो संगत जी बहुत मेरे मन में था कि जाएंगे जाएंगे, तो मैं हस्बैंड अंकल से बोल भी नहीं पाई। और मैंने एक दो बार बोला भी था, लेकिन टाइम पे मैंने भी नहीं बोला। पर संगत जी गुरुपा तो गुरुपा ही हैं, वो हमें कहीं भी कुछ भी फील करवा सकते हैं। तो संगत जी मैंने पहले दिन भी सोचा था कि जैसे सावन में हम शिवलिंग पे जल चढ़ा के आते हैं, तो पेपर में जाने से भी पहले हम चढ़ा के आएंगे। तो संगत जी क्या हुआ, यहाँ से तो हम घर से इतनी जल्दी निकले 3-4 बजे के करीब, तो उस टाइम तो मंदिर बंद रहते हैं। तो संगत जी देखो गुरु जी ने क्या किया कि जैसे ही हम सेंटर पे पहुंचे, वहां पे मंदिर था बस इतनी दूर की, ज्यादा चलना भी ना पड़े, पैदल ही हम थोड़ी देर में 5-10 मिनट का भी मुश्किल से रास्ता होगा। तो हम सबसे पहले, मैंने सेंटर के पास मंदिर देखा, तो मैंने यही कहा कि चलो पहले मंदिर में ही चलते हैं, बाकी कुछ बाद में सोचेंगे। तो संगत जी हम सबसे पहले मंदिर में गए, शिवलिंग पे जल चढ़ाया और हमने पूरा मंदिर घूमा। वो वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर था। और संगत जी साईं बाबा का मंदिर था, वैसे तो गोरखनाथ का, साईं बाबा का, और शिव जी का, हनुमान जी का, राधे कृष्णा की भी श्री हरि वहाँ पे लिखा हुआ था संगत जी हर जगह। और इतनी अच्छी सुविधा उन्होंने दी वहाँ पे संगत जी। ऐसे ही फिर हम बैठे, उन्होंने सुबह सुबह पेपर में जाने से पहले भी चाय प्रसाद और मट्टी खिलाई सबको, और फिर खाने का भी इंतजाम किया संगत जी। और मैंने देखा कि ये जो पेपर देने आए हुए थे, तो वो बच्चे वहाँ पे लेट के सोने लगे या लेटे बैठे थे फर्श पे ऐसे ही। तो उन्होंने संगत जी, मंदिर वालों ने इतनी जल्दी वहाँ पे गद्दे वगैरह अरेंज करे, वहाँ पे उनको बैठने की व्यवस्था की। वहाँ पे गर्मी थी तो कूलर, पंखे, एसी सब कुछ वहाँ पे चल रहा था संगत जी। और फिर उन्होंने खाने का भी किया, उनको कढ़ी चावल खाने में खिलाए। तो संगत जी उस मंदिर में जाके सुबह ही मुझे ऐसी फील आई कि जैसे हम गुरु जी के बड़े मंदिर में ही पहुंच गए हैं। और संगत जी फिर क्या, जैसे वहाँ पे चाय प्रसाद मिला तो बहुत अच्छा लगा। फिर वहाँ की वो देख के, मंदिर में घूम के तो अच्छा लगना ही था कि चलो गुरु जी के आश्रम में नहीं जा पाए तो हम यहाँ पे, गुरु जी ने चाय प्रसाद भी खिलाया। लंगर प्रसाद तो हमने नहीं खाया संगत जी, मैं तो एग्जाम देने चली गई थी। तो हस्बैंड कल कहीं और चले गए थे, उन्होंने भी नहीं खाया था। लेकिन उसी दिन संगत जी एक और क्या हुआ, वो अभी मुझे सत्संग शेयर करते टाइम ही एकदम से गुरुपा ने याद दिलाया। जैसे ही मैं एग्जाम में गई, तो हस्बैंड अंकल अपने किसी दोस्त के साथ घूमने चले गए कहीं पे। वहां पे भी उन्होंने एक मंदिर के दर्शन किए जहाँ पे शिवलिंग स्वयंभू प्रकट हुए थे, और कह रहे थे कि वो बहुत पुराना मंदिर था। और संगत जी तो वो बता भी रहे थे हस्बैंड अंकल की, जो वो शिवलिंग था वहां पे वो रेड से कलर में था थोड़ा। तो संगत जी फिर मैंने, किलोई का गांव है रोहतक के पास ही, वहाँ सुना है मैंने कि वहाँ पे भी शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए हैं। और एक आंटी का सत्संग भी अभी मैंने इस दौरान सुना बीच में, कि वो कह रहे थे कि वो उसका आकार अपने आप बढ़ता जा रहा था, और फिर अभी थोड़ा मतलब कम हो गया है, पहले बढ़ रहा था अभी तक। तो संगत जी मैंने देखा कि वो भी रेड कलर का था। और हस्बैंड अंकल ने भी बताया कि वो बहुत पुराना मंदिर था और स्वयं स्वयंभू था, स्वयं प्रकट हुआ हुआ था, तो वो भी रेड कलर का था संगत जी। तो देखो कैसा कॉन्सिडेंस था कि हाँ सच में भी था। और हस्बैंड अंकल तो फिर वहां पे भी जल चढ़ा के आए, और संगत जी गुरुपा ने अपनी इतनी प्रेजेंस थी वहां पे भी। बटरफ्लाई, इतनी सारी बटरफ्लाइयों के दर्शन वहां पे हुए, गुरु जी ने करवाए। और एंजल्स नंबर के थ्रू भी बहुत सारी ब्लेसिंग दी। और इस बीच संगत जी थोड़े मैं सत्संग कम सुन पा रही थी, और फिर मैंने सुना कि 1-2 दिन और है, फिर मैं साथ में शुक्राना सत्संग गुरुपा का शेयर करती हूँ।
तो फिर अभी हम पेपर देने गए फिर से 31 तारीख को। तो संगत जी उस दिन भी गुरुपा ने एंजल्स नंबर के थ्रू ब्लेसिंग दी बटरफ्लाई के रूप में, और 4 टाइम्स 7 की भी गुरुपा ने ब्लेसिंग दी संगत जी, 777। और एंजल्स नंबर की तो ग्रुपा हर पल ब्लेसिंग देते ही रहते हैं। और फिर क्या हुआ संगत जी, जब हम एग्जाम सेंटर में गए तो एग्जाम के रूम के गेट पे भी ओम का स्टिकर लगा हुआ था। वहां पे भी इतना अच्छा लगा, मैंने जब वो स्टिकर देखा। एंट्री करी संगत जी मैंने रूम में, तब तो नहीं दिखाई दिया, लेकिन बाद में मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा। और फिर जब दोबारा एग्जाम देने गए हम 1 घंटे के ब्रेक के बाद, फिर संगत जी पेपर में देखो, पेपर में भी ग्रुपा ने 7 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। इन 2 बार 7 आया हुआ था, डबल 7 तो नहीं था समझ, बीच में और नंबर्स भी थे, पर 7 7 उसमें आया हुआ था 2 बार 7 की। उसमें पेपर के अंदर भी ग्रुपा ने ब्लेसिंग दी संगत जी। अब ग्रुपा ने जुड़े लगभग संगत जी 1 साल होने को आ गया है, हो ही गया है। वैसे तो ग्रुपा से हम जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए होते हैं, ग्रुपा को पता है, हमें तो नहीं पता है। लेकिन फिर भी संगत जी ग्रुपा ने इतनी मन में शांति भर दी है। हाँ ये तो होता है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो हमारा काम बन रहा है नहीं बन रहा है, लेकिन गुरुपा हमेशा हमेशा हमारे साथ होते हैं, हर टाइम हमारे साथ होते हैं, हर पल हमारे पास होते हैं। और कभी भी कहीं भी हम गुरुपा को महसूस कर सकते हैं संगत जी। और महसूस क्या संगत जी, उन्हें अपनी प्रेजेंस फील गुरुपा करवा ही देते हैं। तो इतनी अच्छी फीलिंग ग्रुपा ने दी। पेपर का तो क्या करना है संगत जी, जब ग्रुपा की इतनी अच्छी प्रेजेंस फील हुई, तो जो हमारे लिए अच्छा होगा वो गुरुपा कर ही देंगे। गुरुपा को तो सब पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है संगत जी। जो हमारे लिए अच्छा होता है वही गुरुपा हमारे लिए करते हैं, क्योंकि हम तो संगत जी सिर्फ भव्य अंबिका देखते हैं, और गुरुपा तो हमारा पता नहीं कितना देखते हैं। और हमें मांगना तो चाहिए ही नहीं, सिर्फ गुरुपा को मानना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। बाकी रास्ते और चीजें तो गुरुपा अपने आप ही करते चले जाते हैं जो हमारे लिए अच्छी होती है। कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं संगत जी जिनका तो हमें पता भी नहीं होता कि क्या होना है, कैसे होना है, कैसे हुआ है, वो सब कृपा कर देते हैं संगत जी, हम बिना कुछ पता चले ही। तो संगत जी कृपा का तो जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। इतनी अच्छी कृपा ने प्रेजेंस फील करवाई, सब चीजों के लिए कृपा का शुक्राना है। और संगत जी अगर सत्संग कहते हुए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना संगत जी। और गुरु जी, गुरु जी के सत्संग का विश्राम गुरु जी के महामंत्र से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी यह सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग गुरु परिवार के साथ, गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके, लिख कर या वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। संगत जी, आज के इस सत्संग को हम यहीं पर विराम करते हैं। यह एक सेवा है जो हम सभी को करनी चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।